So hello guys, welcome back to another video of Price Trading. My name is Pushkar Singh Gaur and coming directly to the topic, which is how you can find your edge in trading. Maybe you have heard many times find your edge, find your edge, find your edge, but no one has ever told you how you can find it. So in this video we will be discussing each and everything about what is actually trading edge and how you can find it. So without wasting any further time, let's get started. So देखो, how to find your trading edge समझने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझें कि what is actually trading edge. So अगर हम ट्रेडिंग एज को ब्रेक डाउन करें तो उसमें ये निकल के आता है कि आपको लाइव मार्केट में पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, विच मीन्स कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है, आपको पता है कि लाइव मार्केट में आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, आपको अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है एंड आपको कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है. सो ये तो पूरा हो गया कि व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रेडिंग एज. अब बात आती है हाउ यू कैन फाइंड इट. सो देखो, इसके अंदर दो चीज़ें आती है. पहला है टेक्निकल पार्ट, सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल पार्ट. सो पहले हम टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं. सो सबसे पहले तो टेक्निकल पार्ट में ये आता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, कि क्या आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप एक स्कैल्पर हो. सेकंड चीज़ ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो या फिर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो. थर्ड चीज़ ये आती है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए. स्ट्रैटेजी को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उसमें ये आता है कि जब आप चार्ट को एनालाइज करने बैठ रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ देखनी है एंड आपको कौन से टूल यूज़ करने हैं. विच मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम फ्रेम का रेफरेंस लेना है, डेली 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, वट एवर इट इज़. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन से टूल या फिर इंडिकेटर्स यूज़फुल है, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर EMA या फिर RSI, वॉल्यूम्स, VWAP, जो कुछ भी है. एंड फिर फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि आपके पास एक प्रॉपर एंट्री का सेटअप होना चाहिए, कि लाइव मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, मार्केट में अगर ये सेटअप बनेगा मैं तभी मार्केट में एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ मैं एंट्री नहीं लूँगा. अब ये तो पूरा हो गया हमारा टेक्निकल पार्ट. अब आता है हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट, जिसमें सबसे पहले तो ऑन टॉप आता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, सेकंड आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, थर्ड जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है तो आप लाइव मार्केट में अपने ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हो, फोर्थ कि आप कितने पेशेंटली अपने सेटअप का वेट कर रहे हो, एंड मैनी मोर थिंग्स. अब हमने दो चीज़ें डिस्कस करी, टेक्निकल पार्ट एंड साइकोलॉजिकल पार्ट. अब बात आती है कि भाई मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरे लिए मार्केट में क्या चीज़ बेस्ट काम करती है. उसके लिए एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, विच इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड. विच मीन्स कि आपको सारी चीज़ें पहले ट्राई करनी पड़ेगी. आपको सिर्फ प्राइस एक्शन भी ट्राई करना पड़ेगा, आपको EMA भी ट्राई करना पड़ेगा, आपको VWAP भी ट्राई करना पड़ेगा, आपको फिबोनाची भी ट्राई करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम भी ट्राई करना पड़ेगा. इन शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू ट्राई. आपको स्विंग ट्रेडिंग भी ट्राई करनी पड़ेगी, आपको स्कैल्पिंग भी ट्राई करनी पड़ेगी, आपको इंडेक्स में भी ट्रेड करके देखना पड़ेगा, आपको स्टॉक्स में भी ट्रेड करके देखना पड़ेगा. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे जितनी चीज़ें डिस्कस की, अब आप वो सारी चीज़ें ट्राई करने जाओगे फिर तो बहुत टाइम लगेगा. द आंसर इज़ येस. आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा. इस पूरे प्रोसेस में आपका कम से कम 1 से 1.5 साल तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा. 1 साल तो मिनिमम है ही. अब आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं 2-4 दिन या फिर 2-3 महीने में ये सारी चीज़ें ट्राई करके मार्केट में पैसा बनाना स्टार्ट कर दूंगा, सो माय फ्रेंड आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा गलत जा रही है. इस पूरे प्रोसेस में आपको मिनिमम 1 से 1.5 साल लगने वाला है, बिकॉज यही प्रोसेस है. हर कोई इसी प्रोसेस से निकला है. इनफैक्ट मैं भी एंड दुनिया के जितने भी बड़े ट्रेडर हैं वो सब इसी प्रोसेस से निकले हैं. स्टार्टिंग के 1 से 1.5 साल मार्केट में पैसा नहीं बनता. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस. 1 से 1.5 साल में आपको सिर्फ ये समझ आता है कि मार्केट में आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है एंड आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है. और ये जो 1 से 1.5 साल का टाइम है, इसमें टेक्निकल के साथ साथ आपका जो हमने साइकोलॉजी वाले पॉइंट डिस्कस किए थे वो सारे पॉइंट भी इसी टाइम पीरियड में ही आपके धीरे धीरे सॉर्ट होते रहते हैं, जिसमें आपको पता लगता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको पर डे कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड में. उसके बाद आपको ये समझ आएगा धीरे धीरे कि जब आपका ट्रेड चल रहा है तो आपको उस ट्रेड को लाइव मार्केट में कैसे मैनेज करना है. एंड देन उसके बाद आपको ये समझ आएगा कि हाँ, अगर मैं पेशेंटली मार्केट में बैठ के अपने सेटअप का वेट करूँगा तो उसके रिजल्ट्स कितने ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं. साइकोलॉजिकल पार्ट तो आपको फिर भी थोड़ा बाद में ठीक होना स्टार्ट होगा. द फर्स्ट थिंग इज़ आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि आपको मार्केट में
अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है। कि आपको देखो यूट्यूब से कोई स्ट्रैटेजी उठानी है तो वहाँ से उठा लो, या फिर आपको अपनी कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है तो अपनी भी कर सकते हो। बट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से बनता है। स्ट्रैटेजी जितनी भी दुनिया की स्ट्रैटेजी है सारी काम करती है, बट मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट से बनता है। तो अगर आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो सो ऑब्वियस है कि आप उसे पहले बैक टेस्ट ज़रूर करोगे। मिनिमम आपको 5 to 6 मंथ्स उसे बैक टेस्ट करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट अगर आप YouTube से भी कोई स्ट्रैटेजी उठा रहे हो आप तब भी उसे बैक टेस्ट करोगे ही करोगे। अगर आप बिना बैक टेस्ट किए किसी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहे हो सो बी रेडी टू फेस अननेसेसरी लॉसेस। अब अगर हम वीडियो को समराइज़ करें सो देखो, जो जितनी भी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की, टेक्निकल पार्ट, साइकोलॉजी पार्ट, इन सबको अगर हम एक वर्ड दे सो दैट वर्ड विल बी डिसिप्लिन। एंड माई फ्रेंड, टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, वो डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट में 1 से 1.5 साल देना ही पड़ेगा। उससे पहले आपका पैसा नहीं बनेगा। एंड पैसा नहीं बनेगा से आई मीन कि ऐसा नहीं है कि आपके टारगेट हिट होंगे ही नहीं, टारगेट हिट होंगे, बट उस पैसे को कैसे होल्ड करना है, उस पैसे को कैसे बचाना है, एंड आपको वो कंसिस्टेंसी लाने में ही 1 से 1.5 साल लग जाएगा। सो इन शॉर्ट वो जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की जो जर्नी है वो पूरी 1 से 1.5 साल होती है। बट यहाँ पे क्या चीज़, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग पावर अलग होती है। हो सकता है किसी को 1 साल लगे, किसी को 2 साल लगे, किसी को 3 साल लगे, एंड हो सकता है कोई 10 साल भी दे दे एंड वो फिर भी एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर ना बन पाए। सो द पॉइंट हेयर इज हाउ यू कैन फाइंड योर एज। द आंसर इज by becoming a disciplined trader, and to become a disciplined trader it will take time, minimum 1 to 1.5 years. So this was a very short and a quick video telling you about the reality of how you can find your trading edge. So अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया है, कुछ सीखने को मिला है, so you can like this video and you can comment on this video anything related to this topic. I will definitely reply to it. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिसे ये चीज़ समझ आनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी जेन्युइन ट्रेडिंग टॉक्स एंड ट्रेडिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते रहता हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम इज pricewise.trading। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।